हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बजट निर्मला जी प्रेजेंट कर चुकी हैं। आप सभी ने बजट को देखा होगा, सुना होगा। और मार्केट के पर्सपेक्टिव से ये बजट इतना कुछ खास नहीं रहा है। उसके कुछ रीजंस हैं, जो रीजंस हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था वो 10% था। उसको बढ़ा के अभी 12.5% कर दिया गया। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एसेट्स को होल्ड करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को होल्ड करते हो, और जब आप उनको बेचोगे तो आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि पहले 10% था। इसी के साथ साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है, यानी कि अगर आप एक साल के अंदर अंदर अपने इक्विटीज को बेच देते हो और उससे आपको प्रॉफिट होता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले 15% था, अभी उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया है। तो यानी कि LTCG 10 से 12.5 हो गया है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो पहले लगता था 15%, अब वो 20% हो गया है। इसी के साथ साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन पे एक हमारा STT टैक्स लगता था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। उसको भी गवर्नमेंट ने यहाँ बढ़ा दिया है, फ्यूचर्स के लिए भी और ऑप्शंस के लिए भी। अब अगर हम बात करें कि चलो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है या STT जो FNO पे बढ़ाया है, उसको हम उसका रैशनल या उसका लॉजिक ये दे सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज को कर्ब करना चाहती है। यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो हो रही है FNO के अंदर, काफी लॉसेस भी होते हैं लोगों को। शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग कैश इक्विटी में ट्रेड ले रहे हैं, उसको गवर्नमेंट रोकना चाहती है। कहीं ना कहीं स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज को गवर्नमेंट रोकना चाहती है, और इसलिए उन्होंने टैक्स बढ़ाया। बट ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। मतलब डू यू वांट पीपल टू नॉट इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर टर्म पीरियड? इसमें ऐसा हो सकता था कि आप शॉर्ट टर्म को भले ही बढ़ा देते कैपिटल गेन को, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को वहीं पे रखते, जिससे कि लोगों के अंदर एक इन्वेस्टमेंट की हैबिट जो है वो जनरेट होती। एक तरह से इंसेंटिवाइज करना चाहिए था, यहाँ पे गवर्नमेंट उल्टा डिस इंसेंटिवाइज कर रही है। तो टारगेट होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो हाउस होल्ड सेविंग्स है वो कैपिटल फॉर्मेशन में यूज हो, लोगों को प्रॉम्प्ट किया जाए। जैसे मोदी जी ने कहा था इलेक्शन जब चल रहा था उस टाइम पे, कि आई अर्ज इंडियन पीपल टू टेक मोर रिस्क। मैं चाहता हूँ कि लोग ज्यादा रिस्क लें, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, और वो कंट्री को हेल्प करेगा ग्रो करने में। बट अगर आप LTCG ही बढ़ा दोगे, तो फिर लोगों के पास इंसेंटिव नहीं बचेगा ना इन्वेस्ट करने का। खैर, तो हमारा LTCG बढ़ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ गया, और फ्यूचर एंड ऑप्शन पे STT भी इन लोगों ने बढ़ा दिया। खैर, ये मेरे हिसाब से इतना बुरा नहीं है जितना बुरा इन्होंने रियल एस्टेट के साथ किया है। तो आप ये देखिए, रियल एस्टेट के अंदर अब आपको कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट बेसिकली क्या होता है? इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके प्रॉपर्टी की करंट वैल्यू देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी 2015 में। 2015 में आपने 10 लाख रुपए की वो प्रॉपर्टी परचेज की। अब आज आज उसे बेचना जा रहे हो 2024 में, यानी कि 9 साल बाद आप उसे बेच रहे हो, और उसकी वैल्यू अभी 1 करोड़ रुपए की हो गई। तो जिस वैल्यू पे आपने उसे परचेज किया था ना, उसको आप बेसिकली वो वैल्यू जो है वो इंडेक्स इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होके करंट वैल्यू उसकी देखी जाती थी कि अभी वो प्रॉपर्टी की वैल्यू इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 15 लाख की तब खरीदी, अब उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके आज के दिन उसकी वैल्यू मान के चलो बनती है 90 लाख रुपए, और आप उसे 1 करोड़ का बेच रहे हो। तो 90 लाख और 1 करोड़ में जो 10 लाख का डिफरेंस है ना, इसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता था, क्योंकि आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता था। यानी कि जिस वैल्यू पे आपने प्रॉपर्टी को परचेज किया है, उसमें आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर करके फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन देखते थे। और वो प्रेजेंट वैल्यू और जिस वैल्यू पे आप बेच रहे हो, उनके बीच का जो डिफरेंस था, उसके ऊपर आपका LTCG लगता था। लेकिन अभी बिल्कुल इन्होंने LTCG जो है उसको तो 12.5% कर ही दिया, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब अगर आपने 2015 में 15 लाख की प्रॉपर्टी ली है और अभी वो 1 करोड़ की बिक रही है, तो आपको 85 डिफरेंस 85 हुआ, या आपको 85 लाख के ऊपर 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और यही अगर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता, तो मान के चलता है कि वो 15 लाख की करंट वैल्यू हो गई थी 90 लाख। ये एग्जाम्पल के लिए हम सिर्फ समझ रहे हैं। और 1 करोड़ का आप बेच रहे हो, तो वहां आपको 10 लाख के ऊपर 12.5% LTCG पे करना पड़ता। तो ये इंडेक्सेशन बेनिफिट रिमूव करना इज गोइंग टू इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट वेरी वेरी बैडली। और इससे क्या होगा, देखो इवेंचुअली लोग तो क्या होगा बेसिकली, इससे अगर हम बात करें, टू बी वेरी फ्रैंक, इससे और ज्यादा ब्लैक मनी का यूसेज बढ़ेगा रियल एस्टेट के अंदर। क्योंकि लोग कम से कम अपनी सेल वैल्यू दिखाएंगे, कम से कम सेल वैल्यू दिखाएंगे, तो वो पैसा जो है एक्स्ट्रा वो ब्लैक मनी के फॉर्म में आएगा। तो कहीं ना कहीं इससे ब्लैक मनी जनरेट होगा, और
इट इज नॉट इवन वायबल, राइट? सो इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाना तो बहुत ज्यादा गलत था। इसी के साथ साथ दो अब टैक्स रिजीम आ गई, एक तो ओल्ड चली रही थी, एक न्यू जो लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस की थी, इस बार न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कुछ रिफॉर्म किए हैं, टैक्स ब्रैकेट को वो थोड़ा बहुत बढ़ा दिया। तो उसको लेके भी काफी अनसर्टेनिटी है कि या तो ओल्ड रिजीम रहे या फिर न्यू रहे, है ना? उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है कि अगर आप एक बार ओल्ड में थे, अब आप न्यू में आ गए, एक बार स्विच किया, फिर न्यू से वापस ओल्ड में चले गए, वहां तक ठीक है। बट अगेन इफ यू वांट टू स्विच तो काफी कुछ उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए टैक्स का सिस्टम, एक 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 कोई आप रखो, या तो ओल्ड को कंटिन्यू करो या फिर न्यू को सिंप्लीफाई करके उसको कंटिन्यू करना चाहिए। सो खैर, ये आज का ओवरऑल बजट रहा। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे बजट के अंदर सही नहीं लगे। इससे अलग काफी कुछ बजट के अंदर अच्छा भी था, जैसे डिफेंस को लेके एलोकेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इस बार जो फोकस था वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, जॉब्स एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था। तो वो कुछ अच्छी बात भी थी बजट की। बट ओवरऑल ऐसा बजट का कुछ निकल के आ रहा है, और मार्केट ने रिएक्ट भी किया। जैसे ही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा, सो मार्केट ने रिएक्ट किया, अच्छा खासा मार्केट करेक्ट हुआ वहां से। लास्ट में थोड़ी बहुत रिकवरी हमें निफ्टी में देखने को मिली, ड्यू टू बेसिकली जो हमारा गोल्ड गोल्ड जो बेसिकली कंपनीज हैं, जैसे कि आपका हो गया सेनको गोल्ड और वो सब, वो उठने को मिले क्योंकि वहां पे ड्यूटीज जो है गवर्नमेंट ने वो कम की है। और इससे अलग एफएमसीजी हमें थोड़ा बहुत उठा, एफएमसीजी में हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला अपसाइड। सो निफ्टी थोड़ा बहुत रिकवर किया है, बट ओवरऑल लाइक एलटीसीजी एंड एसटीसीजी इट इज नॉट गुड फॉर मार्केट। आपका क्या व्यू है बजट को लेके? कमेंट जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।